अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। खैर मोना मोकल के हवाले से तो खबर थी ही कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और मिकी ऑर्थर के हवाले से भी ये खबर है कि भाई मिकी ऑर्थर को भी है कि सैक किया जाएगा। कल खैर उनसे मीटिंग है, इसके बाद देखा जाएगा। बाबर आजम की कैप्टनसी अंडर डिस्कशन है और वो भी किन किन से अंडर डिस्कशन है पता नहीं क्यों है कि अगर आप एक्स क्रिकेटर्स को बुला ही रहे हो तो फिर आप ओवरऑल सारों को बुलाओ ना। जो बाबर आजम क्या जो पाकिस्तान के हवाले से अच्छा सोच रहे हैं ना उनको भी बुलाओ, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से अच्छा सोचने वाले बाबर आजम को सेट करने की बात कभी भी नहीं करेंगे। और अगर आपको रखना है तो आपको तीनों फॉर्मेट्स में रखना पड़ेगा। ये क्लैरिटी बाबर आजम को देनी चाहिए और ये क्लैरिटी बाबर आजम को मांगनी चाहिए। अगर तो नहीं दे रहे वो ये क्लैरिटी तो फिर आई डोंट थिंक बाबर को टेस्ट कैप्टन से भी कंटिन्यू रखनी चाहिए। बिकॉज ये लोग कुछ नहीं करने वाले बाबर आजम के खिलाफ, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाबर आजम ही पाकिस्तान की पूरी बैटिंग है। पाकिस्तान की बैटिंग रिलाई ही बाबर आजम पे करती है। आप किसको लेके आओगे, किसको लेके आओगे कैप्टन करने के लिए भी, कैप्टनसी करने के लिए भी कोई बाबर आजम के अलावा अच्छी चॉइस नहीं है आपके पास। शाहीन भी नहीं है, रिजवान भी नहीं है, कोई भी नहीं है आपके पास, कोई अच्छी चॉइस नहीं है सिवाय बाबर आजम के। फिर भी अगर आप शाहीन को वाइट बॉल में लगा भी देते हो तो रेड बॉल में भी आपको उसी को ही लगाना चाहिए। पता चलेगा शाहीन को भी कि जब टीम रिस्पॉन्ड नहीं करती हो, जब सारा वबाल आता है ना। खैर मुझे मालूम है सारा वबाल शाहीन पे नहीं आएगा। और खैर बहुत से लोग कह भी रहे थे, कामरान अकमल साहब कल की शानदार जो इनकाद किया गया था बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, पूरा जो एक मजमा लगा के बैठे थे सब, तो उसमें कामरान अकमल साहब कह रहे थे कि जिस तरह का फ्री हैंड बाबर को मिला और जिस तरह से क्या है कि पावर और अथॉरिटीज़ बाबर को मिली, वो अगर मिसबा को, आफरीदी को या यूनुस खान को मिलती तो वो कितने वर्ल्ड कप जिता देते और बाबर फेल हो गया इसमें। अच्छा बाबर को क्या मिली थी, ये आपके जो बराबर में आपके जो विराजमान थे ना शाहिद खान आफरीदी साहब, जब ये चेयरमैन बने थे ना, चीफ सेलेक्टर बने थे ना, जब इन्होंने बता ही दिया था कि पता नहीं कोई 20-25 जानों की इन्होंने स्क्वाड अनाउंस कर दी थी, रोज़ एक नया बंदा स्क्वाड में इंटर हो रहा था। तो ये बड़ी ही अच्छी कुछ आपने मैनेजमेंट कर ली थी और बड़ा अच्छा कुछ आपने कर लिया था। अथॉरिटीज़ आपने दी कब थी बाबर आजम को। अथॉरिटीज़ अगर आप देते ना तो बाबर आजम को हर एक प्लेयर के लिए इस तरह से लड़ना नहीं पड़ता। और बोलते हो कि बाबर आजम है ना, इसको क्यों लेके गया और उसको क्यों लेके गया। भाई था कौन आपके पास, किसको लेके जाते हैं आप। अबरार अहमद को चलो ये शाहीन, ये शादाब की जगह पे आप अबरार को ले जाते। इसके अलावा क्या करते, नवाज़ को नहीं लेके जाते तो आप किसको लेके जाते। इमाद का बाद नाम तो मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं लेना, उसके स्टैट्स में हमेशा अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, जाके देख लो। और बताओ किसको आप लेके जाते, किसी को, कोई भी नहीं था आपके पास। फास्ट बॉलिंग में आपका एक नसीम इंजर्ड हुआ तो आपके पास पीछे कोई नहीं था। आप यही बोलते हो ना सिस्टम का फेलियर हम बोलते हैं, तो भाई है सिस्टम का फेलियर। आपके प्लेयर इंजर्ड होते हैं, आपके प्लेयर जान मारते हैं अपनी पाकिस्तान के लिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, आपको उसकी करना चाहिए इलाज मुआवजे का फ़ौरन से, लेकिन आपने नहीं किया। नसीम जब इंजर्ड हुआ, जब आपको याद आया आपके बाकी 3 प्लेयर्स इंजर्ड पड़े हैं फास्ट बॉलर्स, जब आपने कुछ है कि पता नहीं कैसे बेचारों का करवा दिया। नसीम का लंदन में हुआ और उनका लाहौर में चुप-चुपाते हो गया बाकियों का। और भी पता नहीं कुछ हसनैन का भी कुछ सर्जरी वगैरह हुई है, तो ये सब भी पता नहीं कैसे हो गई, मुंह छुपा के चुप छुपा के हुई कि अल्लाह जाने उन्होंने बेचारों ने खुद से अपने पैसों से की कि क्या की, क्योंकि इस पीसीबी के मैनेजमेंट से हमें और कोई तवक्को है भी नहीं। और भी खैर कल एक खबर सुनने में आई थी कि सुफियान मुकीम जो कि पाकिस्तान की एमर्जिंग, जो पाकिस्तान जीता था एशिया कप, एमर्जिंग एशिया कप जो पाकिस्तान ने विन किया था, उसमें सुफियान मुकीम जो स्पिनर हैं वो भी खैर कुछ इंजरी का शिकार है। वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बट उन्हें भी चुपचाप रवाना कर दिया गया है कि भाई अपने ओन पे सब कुछ करवाओ। तो भाई कैसे मिलेंगे हमें स्पिनर्स, कैसे मिलेंगे हमें अच्छा टैलेंट। वो बेचारे जान मारते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान एक ही टीम का हिस्सा रहे हैं सुफियान मुकीम साहब। मैंने कहा भी था, खैर मैंने पॉइंट आउट किया भी था जब पाकिस्तान शाहीन की टीम जा रही थी, जो अभी क्या हुआ था एशियन गेम्स में, जहाँ पे मुँह काला करवा के आई है पाकिस्तान की शाहीन की टीम, वहाँ पे भी मैंने बोला था कि सुफियान मुकीम जो कि इमर्जिंग एशिया कप में थे वो कहाँ हैं। फिर मैंने उस पर एक तावील भी दी थी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था वहाँ पे कहीं हो रहा था वर्ल्ड कप, आई थिंक सॉरी एशियन गेम्स चाइना में हो रहे थे। मैंने बोला शायद वहाँ पे स्पिनिंग कंडीशन नहीं होंगी, दैट्स वाई सारे फास्ट बॉलर्स आपने भर दिए हैं। जस्ट एक आमिर जमाल की ही सिलेक्शन मुझे जस्टिफाई लगती थी। आपने साइम अयूब को भी वहाँ पे नहीं भेजा था, वो भी बेचारा वहाँ पे सीपीएल खेल रहा था, तो आपको साइम अयूब को आप एशियन गेम्स में नहीं भेज सकते थे। लेकिन आपके सिस्टम ही का तो फेलियर है ना, आपके दिमाग में कोई चीज़ बैठती ही तो नहीं है ना। ये 70 साल के बुढ़े बैठे होंगे तो इनके दिमाग में कहाँ से कोई चीज़ बैठेगी। एनीवेज कल की इस महफिल में खैर शाहिद आफरीदी साहब भी बोलते हैं कि बाबर आजम ने 4 साल कैप्टनसी की है और डिलीवर नहीं कर सका है, कोई इसकी कैप्टनसी पे तलवार नहीं लटक रही थी। ओ भाई आपको नहीं मालूम है, या तो आप पता नहीं कुछ अभी ख्वाब गफलत से उठे हैं, क्या किस चीज़ से उठे हैं, या आप ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे थे अब तक, आपको नहीं मालूम था। जितनी तलवार बाबर आजम की कैप्टनसी पे लटकी है ना, उतनी किसी की भी कैप्टनसी पे नहीं लटकी। हर बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीब तरह के जो जर्नलिस्ट घुसा के बैठा देते हैं, वो भी इसी तरह की अपनी मर्जी से फजूल के सवाल उससे कैप्टनसी के हवाले से कर रहे होते थे। जितनी
जितनी तलवार उसकी कैप्टनसी पे लटकी है ना और जितने प्रेशर में उसने खेला ना वर्ल्ड कप, आप खेलते हैं ना तो आप क्या मेरे मुंह से सुनेंगे, आप उससे भी पहले वापस आ जाते हैं। ये तो अभी खैर आईसीसी ने ऐसा रूल बना दिया कि 9 मैचेस आपको खेलने ही खेलने थे, वरना आपके वक्तों में हमने देखा 2007 में किस तरह से टीम ज़लालत मिली थी टीम को। और खैर आगे भी जो ऑस्ट्रेलिया टूर है वो भी बहुत ज़्यादा टफ है। ये हमारे फैंस का, हमारे प्लेयर्स का, सबका असाबी और हर तरह का इम्तिहान होगा। वहाँ पर जाके भी हमारी यही सूरत हाल होने वाली है। बॉलिंग शायद कुछ कर ले, लेकिन बैटिंग तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होने वाली है। बट यू नेवर नो, पाकिस्तान की टीम एक अच्छी टैलेंटेड टीम है, तो यू नेवर नो कि शायद पाकिस्तान की टीम कुछ कर ले और अच्छा परफॉर्म कर ले। बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करना, ऑस्ट्रेलिया में जीतना बहुत ही ज़्यादा जुए शेर लाने के मुतरादिफ होगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और खैर आप इस तरह से बात कर रहे हो, आपको नहीं करनी चाहिए, आपको आपका एजेंडा हम सबको मालूम है, बट इट शुड नॉट बी मैन। आपको पाकिस्तान को पहले रखना चाहिए। मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में ये बात करते आई हूँ कि पाकिस्तान का मुफाद शुड बी ऑन टॉप, बट पाकिस्तान का मुफाद आपके लिए बिल्कुल निचले दर्जे पे भी नहीं है। आपके पास अपना ही मुफाद है खाली। खैर कपिल देव साहब ने भी कल बाबर आजम को बैक किया है। इस साइड की करंट परफॉर्मेंस पे आप किसी को अच्छा या बुरा कैप्टन या प्लेयर नहीं कह सकते। ये वही प्लेयर है जिसने 6 महीने पहले पाकिस्तान को नंबर 1 ODI टीम बनाया था। अब बहुत से लोग कहने आ जाएंगे कि शायद, क्योंकि अभी तो खैर सोशल मीडिया पे भी जो भी चल रहा है ना वो यही है कि बाबर आजम पे पेड है ये सारे, जो भी बाबर आजम की हिमायत में बात करें ये सारे पेड है। भाई कपिल देव को भी बाबर आजम ने पेड कर दिया है लगता है, तभी उन्होंने अपनी बात है की। और कपिल देव को शायद या तो क्रिकेट की नॉलेज नहीं होगी तभी वो बाबर आजम को बैक करें, तभी वो इस तरह की बात कर रहे हैं। होश के नाखुन लें, ये जो भी हमारे चल रहे हैं ना, सच में मैं तो कहती हूँ कि शर्म करें, ये लोग शर्म करें ज़रा और पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बेहतर सोचें। रमीज़ राजा साहब का भी यही कहना है कि जिस तरह के एक्स क्रिकेटर्स और जिस तरह से आपने करा हुआ है ना, ये सारा हवा जो क्रिएट किया हुआ है और जिस तरह की प्रेशर डाला हुआ है आपने बाबर आजम पे, आई थिंक छोड़ देनी चाहिए बाबर को। पाकिस्तान के मुफाद में हम इसलिए बाबर के पीछे पड़े हुए हैं कि बाबर को रखना चाहिए पाकिस्तान के मुफाद में, बट बाबर के हक में ये सच में बेहतर होगा। ये बाबर को नहीं निकाल सकेंगे। ये लोग कहते हैं ना कि टीम से निकलेंगे, ये मलिक का ही कहना था कि कैप्टनसी से हटेंगे तो टीम से भी हटा देंगे। और भाई सरफराज को हटाया तो सरफराज की परफॉर्मेंस नहीं थी। बाबर आजम इज़ ग्रेट प्लेयर। अभी भी जो लास्ट भी उसने मैच खेला है, क्या उसने ग्लोरियस उसने लगाई है कवर ड्राइव, तो क्या ही ग्लोरियस उसने शॉट खेले। क्लास ना उसकी एक एक शॉट से उसकी आया होती है। और अभी वो थोड़ा सा आउट ऑफ लक रहा है, या तो बेचारा थोड़ा सा प्रेशर में था, दैट्स वाई ही कुड नॉट डिलीवर। बट स्टिल 40 के एवरेज से उसने रन बनाए। 40 के एवरेज से उसने 3-4 50s लगा के रन बनाए। भाई ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेयर। माशाल्लाह बाबर आजम की जो क्लास है, वी ऑल नो दैट। और खैर और भी खबरें थी, वही है कि भाई कोई इकबाल का शेर है ना कि एक शख्स को गिराने में लगे हैं मेरे मुल्क के सारे गिरे हुए लोग। बस यही शेर जो है ना सम अप करता है इस तमाम हमारे जो एक्स क्रिकेटर, जो अल्ट्रा लेजेंड्स हैं ना, सो कॉल्ड क्रिकेट एक्सपर्ट्स बन के बैठे हैं ना, इन सब की जो भी करतूतें हैं और जो भी इनकी मुनाफिकत है ना, वो इस शेर से बखूबी आया है। एनीवेज फैंस है ना, उनको मालूम है, उनको पता है कि उन्हें किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में ना हर किसी के पास इतनी समझबूझ है कि वो सही को सही और गलत को गलत बोल सके। कल जब बाबर आजम ने लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया है, जब वो बाहर निकले हैं एयरपोर्ट से, तब भी फैंस ने उन्हें सपोर्ट किया है। बाबर आजम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, उनके साथ सेल्फियाँ ली गई हैं। ऑल्थो उनके साथ सिक्योरिटी थी, बिकॉज ऑफ सम रीज़न उनके साथ सिक्योरिटी थी तो इतने ज़्यादा सेल्फीज़ नहीं, बट है कि दूर से सेल्फीज़ ली गई। बट बाबर आजम को बैक किया गया है और सोशल मीडिया पे भी, ट्विटर पे भी ट्रेंड चल रहे हैं #BehindYou बाबर आजम। तो ये लोग समझते हैं, लोग आपको भी समझते हैं, जो हमारे शानदार एक्स क्रिकेटर्स हैं, और जो लोग हैं कि बाबर आजम को भी समझते हैं कि भाई क्या पाकिस्तान के मुफाद में बेहतर है और क्या नहीं। पाकिस्तान के पास कोई बेस्ट चॉइस नहीं है सिवाय बाबर आजम के कैप्टनसी के लिए। आपको तीनों फॉर्मेट्स की कैप्टनसी बाबर आजम के पास एज इट इज़ रहनी चाहिए। और अगर तो बाबर आजम को जस्ट रेड बॉल की दी जा रही है और वाइट बॉल दामाद जी के वाले की जा रही है, तो फिर ये रेड बॉल भी ना दामाद जी को ही करके दे देनी चाहिए बाबर आजम को, करके दिखाओ इसमें कैप्टनसी। दैट वाज इट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर तो फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।